राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पाप नाशनी, धन संपदा और मोक्ष प्रदायिनी देवशयनी एकादशी का व्रत है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से और कथा को सुनने से सभी पाप ताप कट जाते हैं, लंबी उम्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी पद्मा 11 के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दिन श्री भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए 4 महीने को चतुर्मास कहा गया है। और इस दौरान सृष्टि संचालन का कार्यभार भगवान शिव जी करते हैं। इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करने वालों के पुण्यों की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। हरिशयनी एकादशी को कथा को सुनकर संध्या को तुलसी में दीप दान करके भगवान की कपूर से आरती करनी चाहिए। हस्तिनापुर के आकाश में आज दिव्य नाद हो रहा है। महाराजा युधिष्ठिर राजसभा में प्रभु श्री कृष्ण के स्वागत को आतुर हैं। तभी प्रभु श्री कृष्ण का रथ स्वर्ण में आभा से मंडित होकर सभा के द्वार पर आकर रुकता है। रथ के पहिए पृथ्वी को चूमते हैं और प्रभु के चरणों के स्पर्श से समस्त सभा पवित्र हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज अत्यंत श्रद्धा से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, अब कृपया आप देवशयनी एकादशी की महिमा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह व्रत मोह को हरने वाला, पापों को जलाने वाला है, पुण्य फल देने वाला है। तो आइए इससे पहले की कथा शुरू हो। प्रिय भक्तों, हम सभी प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे विश्व पालक, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें, हमारे व्रत को स्वीकार करें, हमें अपने स्नेह बंधन में बांध लें और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। हम सभी के हृदय को पवित्र कर हमें अपने धाम तक ले चलें। एक बार अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है और कथा क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। वे अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करते। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती। परंतु ना जाने उनसे देव क्यों रुष्ट हो गए, ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई। एक बार उनके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों का कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजा जन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा।
रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्ति हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है, प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके ही पास इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। सारा वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि प्रजा का कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दो। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते, तब तक राज्य में अकाल की पीड़ा से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताएं। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशैनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई, प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कष्टों की मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्य कर्म करते हुए बड़े से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन समय में विष्णु कांची में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया, देखो अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ। गृहस्थ का खास काम है अतिथि सत्कार करना और विष्णु जी की सेवा करना। उनकी स्त्री ने कहा, बहुत अच्छा है, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। वे ब्राह्मण कांची नगर में घूमते रहते और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता लाकर अपनी स्त्री को दे देते। घर की स्थिति बहुत साधारण थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला तो बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी का रूप धारण कर उनके घर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले, घर में कोई है? ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले, आज मेरे मन में यही बात थी कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। ब्राह्मण बोला, बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है, आप अवश्य ही हमारे घर भोजन ग्रहण कीजिए। वह बूढ़े सन्यासी को भीतर ले आया, उनको बिठाया। देव योग से उस दिन ब्राह्मण को गांव में भिक्षा नहीं मिली। उसने सोचा अब क्या करें, खुद तो भूखे रह जाएंगे, पर महाराज जी को भूखा कैसे रखें। घर में कोई संपत्ति नहीं थी, केवल फटे पुराने कपड़े, बर्तन और गोपी चंदन की टूटी हुई चारपाई, यह घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। पत्नी बोली, आप घबराते क्यों हो, मैं बैठी हूँ ना। ब्राह्मण बोला, क्या तेरे पास कोई गहना है? वह बोली, गहना कहाँ है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला, तो फिर क्या करोगी? ब्राह्मणी बोली, आप नाई के घर से कैंची ले आइए। ब्राह्मण कैंची लेकर आया। ब्राह्मणी ने अपने सिर के केश भीतर भीतर से कतर लिए और बाहर के केश बांध लिए।
काटे हुए केश की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को देकर बोली, इसको बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार गया। बेचने से जो थोड़े पैसे मिले उनसे थोड़े चावल और दाल ले आया। ब्राह्मणी ने दाल चावल बनाए। सन्यासी को कहा, हे महाराज, रसोई तैयार है, भोजन कर लीजिए। अब भगवान विष्णु रूपी वह सन्यासी बैठ गए। ब्राह्मण केले का पत्ता ले आया, भोजन परोस दिया। सन्यासी पाने लग गए। उन्होंने पत्तल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज और ले लो। वे बोले, हाँ दे दो। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन परोस दिया। सन्यासी महाराज ने सब पा लिया। बोले, बस अब तृप्ति हो गई। फिर बोले, भाई बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे? अभी तो हम यहीं रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा, हाँ जरूर महाराज, आप यहीं विराजिए। अब भगवान विष्णु रूपी सन्यासी दिन भर वहीं रहे। सायंकाल हुई तो बोले, बस दाल चावल बना देना, ज्यादा वस्तु की जरूरत नहीं। ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज। ब्राह्मण की पत्नी के बाल काफी लंबे थे, रेशमी थे। उसने अपने बाकी बचे हुए केश भी काट दिए और बेचकर महाराज के लिए दाल चावल बना दिए। महाराज ने पूरे दाल चावल खा लिए, उसमें कुछ भी न छोड़ा। फिर सन्यासी उस ब्राह्मण से बोले, हे पुत्र, रात को हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई मकान नहीं, शरीर बूढ़ा है, हम यहीं रहेंगे। ब्राह्मण बोला, अवश्य महाराज, आप यहाँ विराजिए। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण के नीचे बिछा दिया। महाराज उस पर लेट गए। ब्राह्मण उनके चरण दबाने लगे। थोड़ी देर में विष्णु रूपी महाराज जी को नींद आ गई। थोड़ी ही देर में विष्णु रूपी सन्यासी को नींद आ गई तो उनके चरणों के एक तरफ ब्राह्मण सो गया, एक तरफ उनकी पत्नी सो गई। जब वे दोनों सो गए तो बाबा जी जाग बैठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे केश ठीक हो जाएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र हो जाएंगे, गहने हो जाएंगे, धन धान्य से तुम्हारे भंडारे भर जाएंगे। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। स्त्री की नींद खुली तो देखा हाथ में गहने हैं, सुंदर वस्त्र है, सिर पर केश हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? उसने पति को बताया। ब्राह्मण ने उत्तर देखा, बाबा जी नहीं है, तो वह बाहर भागा। बाबा जी कहाँ गए? बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे? पत्नी ने कहा, आप देखो तो सही, अपनी तरफ, घर की तरफ देखो। ब्राह्मण ने देखा तो सुंदर सुंदर वस्त्र, घर धन धान्य से भरा हुआ था। झोपड़ी की जगह महल बन गया। अब वे रोने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हुई होंगी, हम अनजान थे, महाराज हमें क्षमा करें। भगवान प्रकट हुए, दोनों से बोले, हे वत्स, तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर जीवन के सभी सुखों को भोगकर तुम बाद में मेरे धाम में आ जाना। प्रिय भक्तों, पूरे चातुर्मास में तुलसी माता की पूजा करना, तुलसी माता को जल से सींचना और उनके निमित्त दीप प्रज्वलित करने से असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया कर आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ, आप कथा को सुनाइए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों की मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते, क्योंकि उनके कर्म ही उनके नाम के अनुसार थे। वे सदैव ही अपने पति को अपमानित करती। वे अपने पति के लिए कुवाच्य कहती,
पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन ना बनाती, उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम भाव से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। पापनी स्त्री की आवाज सुनकर जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में इस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू यहाँ पर किस लिए आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया। हंसते हुए बोला, रे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तू जैसी स्त्री को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। इस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी है। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता। मैं ब्राह्मण का पुत्र था। नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता। मैं जन्म में अपने पापियों के लिए यज्ञ कराया करता और पापियों के घर का अन्न भोजन ग्रहण करता। मैंने धन के लालच में अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। दूसरों से धन लेता, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस पाप के करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए। मैं वृद्ध हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के दांत गिर गए, फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया। अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को खूब ठगा। मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया। बहुत सारा धन दान में ले लिया। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया। मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। फिर यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए, मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करता हूँ। पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी साधु महात्मा पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी दुराचारणी उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। पति को छोड़कर तू इस भन्य वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। और उसने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए।
चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया। फिर दुख भोगने लगी और दुखों को सहन करते करते वह एक दिन तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहाँ एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ एक आश्रम में तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ तुलसी के पास दीपक जलाते देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया और फिर उसी रात हृदय घात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे लेने आए। वहाँ प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को रोका और कहने लगे, हे दूतों, तुम स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, वह स्त्री तो विष्णु भक्त है, नरक जाने के योग्य नहीं। हमने इसे शाम को तुलसी के पास दीपक जलाते देखा, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। इसीलिए यह अब नरक जाने योग्य नहीं, यह स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक में लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल एक दीपक जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों को नहलाने पर भी भगवान श्री हरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से होते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र, तुलसी जल व संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु ने की। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ का ऐश्वर्य है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा, सबसे अधिक पवित्र स्थान होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। राधा रानी की बड़ी ही पवित्र कथा। एक संत बरसाने में रहते थे। हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। वे शांत रोज की तरह सुबह उठे, यमुना में स्नान किया, राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए तरह तरह की चुनरियाँ लाते हैं। कोई नारियल लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, तो कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया। जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर उठे, स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में ही जाकर अपने हाथों से लहंगा चुन्नी को सिला। सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया।
पूरी तरह से लहंगा चुन्नी तैयार कर लिया। मन में सोचा, इस लहंगा चुनरिया को मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो वे बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचकर कि आज संत जी उस लहंगा चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बना हुआ लहंगा चुन्नी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर ही वे जा रहे थे, इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा बाबा आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तब बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाया है। इस लहंगा चुन्नी को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। तब उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ कि आपने कैसा लहंगा चुन्नी बनाया है। लहंगा चुनरिया को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के तो पास बहुत सारी पोशाकें हैं, उन्हें पहनाकर आप क्या करोगे, इससे अच्छा तो मुझे ही दे दो। महात्मा बोले, बेटी मैं तुझको दूसरा लाकर दे दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लाया हूँ, तुमको दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा मुझे दे दो। और संत भी जिद करने लगे, मैं तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस कन्या ने उनकी बात ना सुनी और संत के हाथ से लहंगा चुन्नी लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब मैं लेकर आया तो ये लाली लेकर भाग गई, मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में अन्य संत आए और पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने उन संतों की पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया, कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी बनाकर ले आना, कल दूसरा लहंगा चुन्नी बनाकर राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन तो कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया। बाबा मन ही मन सोच रहे थे, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, जिससे लगता है कि किशोरी जी की यही इच्छा थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर में आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, अरे बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुन्नी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हुए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों किया सर्वेश्वरी। श्री राधा रानी ने कहा, हे बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, यह केवल पोशाक नहीं आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुन्नी ले गई। इतना सुनकर तो बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का लाख लाख धन्यवाद किया। राधा कृपा कटाक्ष से मिले कृष्ण अनुराग, नवल किशोरी के बिना सुने हैं सब राग। तो प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया,
अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ
तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी का उपवास करती, नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बस बूढ़ी माई से कह देना। इसके कुछ दिनों बाद ही बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी पर उठाने लगे तो वे बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ बूढ़ी ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और बोले, भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही, वे बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले, हे माई, तू अपने मन की बात कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा। अब तो भगवान की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की मुक्ति करी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।